हमारे साथ हैं अभी बिहार के बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी। इनसे हम बात करेंगे कि कैसे चुनाव में किस तरह की तैयारी है और करवट किस तरह बढ़ रही है। सर, आपका अमर उजाला में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में चुनाव काफ़ी दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुका है। आप इसे कैसे देखते हैं, कितनी तैयारी है सर बीजेपी की? बिहार का चुनाव एक विशेष परिस्थिति में हो रहा है और विशेष परिस्थिति जो कोविड-19 के दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है, उसके बाद बिहार का चुनाव आया है। और मुझे लगता है कि दुनिया में इतनी बड़ी संख्या का लोकतंत्र का चुनाव ये पहली बार हो रहा है, बिहार में हो रहा है। तो चुनाव को लेकर के कई नए तरह के प्रयोग हैं, लेकिन उस सबके साथ पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड की जो सरकार बिहार में चल रही है और जो विकास के कार्य सरकार ने किए हैं, उस विकास की निरंतरता को लेकर के लोग हमको समर्थन देने जा रहे हैं। सर, गांव में जैसे हम जा रहे थे, लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात कर रहे हैं। आपका क्या रोड मैप है? क्या अभी ये इस पे चुनाव जो है इस ओर जा रहा है? बिहार में चिकित्सा के मूलभूत सुविधाओं को 15 साल में हमने बढ़ाने की कोशिश करी है। जब 15 साल पहले बिहार में जब हमारी सरकार सत्ता में, एनडीए की सरकार सत्ता में आई, तो बिहार में केवल 2-3 मेडिकल कॉलेज ही होते थे। आज बिहार में उनकी संख्या बढ़कर 28 हो गई है। बिहार का जो मेडिकल का बजट है, उसमें भी 10 गुना से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। चाहे आशा वर्कर हो, चाहे एएनएम हो, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सब में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आज बिहार में 2 एम्स बन रहे हैं। पटना का शुरू हो गया और दरभंगा का शुरू होने जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ दिनों पहले ही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था कि पिछले 10 साल में 125 आईएएस अफसर बिहार से निकले हैं। आखिर बिहार में वो ताकत है कि बिहार आगे बढ़ रहा है, लेकिन 15 साल काम करने के बाद चुनौतियाँ भी हैं, उनको हम पूरा करने का लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। सर, लेकिन अगर कोई आईएएस या आईपीएस है, दूसरे दिल्ली या इलाहाबाद जाके वो पढ़ाई करके बनता है, लेकिन क्या इससे पूरे राज्य की जो शिक्षा प्रणाली है, क्या उसको उससे आंका जा सकता है? बुनियाद तो यहीं बनती है ना, बुनियाद तो किसी की दिल्ली से नहीं बनती, पहला विषय। और दूसरा विषय ये है कि शिक्षा की बेहतरी को लेकर के जो आज के समय की जो शिक्षा है, उसको लेकर के सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास हुए हैं। बुनियादी स्तर पर गाँव में विद्यालय ही नहीं होते थे, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए लाइट ही नहीं होती थी, जाने के लिए साधन नहीं होते थे। उन सब विषयों को इस सरकार ने 15 साल में पूरा किया है और हमारा मानना है कि आने वाले समय में ये और बेहतर होगा। सर, रोजगार को लेके तेजस्वी यादव काफ़ी हमलावर हैं। उनका घोषणा पत्र आया है कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। क्या बिहार सरकार में इतने रोजगार हैं और बीजेपी इसको कैसे उनसे जो है काउंटर कर रही है? जहाँ तक रोजगार का विषय है, सरकार के द्वारा बिहार की अगर आप विकास की दर देखेंगे तो 10% से अधिक रही है। कृषि क्षेत्र में बिहार ने विकास किया है, सिंचाई सुविधाओं के मामले में बिहार ने विकास किया है और रोजगार की जो संभावनाओं के लिए बिहार में जो वातावरण बना है और विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के दौरान छोटी इकाइयों के लिए, लघु उद्योगों के लिए और बाकी विषयों के लिए बिहार में विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं। आधारभूत ढांचा भी बढ़ा है। कोसी का जो पुल लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसको पूरा किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरा किया गया है और ये एनडीए की सरकार ही है कि बिहार में आवागमन की सुविधा के लिए कभी एक पटना का एयरपोर्ट होता था, अभी 2 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं, तीसरा काम करना शुरू करने वाला है और 2 और बनने वाले हैं। तो 5 साल में 5 एयरपोर्ट भी बनने वाले हैं। तो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, उसको बिहार सरकार ने पूरी तरीके से पूरा किया है और इन सब कारणों से बिहार में रोजगार के अवसर भी आने वाले समय में भी और बढ़ने वाले हैं। सर, ये एक बहुत हमेशा मीडिया में छाया रहता है कि जो चिराग पासवान हैं वो जेडीयू पे हमलावर रहते हैं, नीतीश कुमार पे। जब अब स्थिति क्लियर हो गई तो कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब कोई कुछ भी कहता रहे। पर वो केंद्र में बीजेपी के साथ में है, यहाँ पे जो है जो गठबंधन का सरकार है, जो गठबंधन है, उस पर वो नीतीश कुमार को मानते हैं। अब उनकी बातों को हम कोई महत्व नहीं देते क्योंकि हमारी तरफ से स्थिति स्पष्ट हो गई है, तो ये सब बेफिजूल की बात है। बिहार के लोग सर जो पलायन करके आए थे, जो सड़कों पे आए थे, वो उस चीज़ को लेके वो अभी काफ़ी कहते हैं कि हमें केंद्र से अगर जो रेलगाड़ियाँ चला दी गई होती, वो उनके अंदर एक टीस है। तो उस गुस्से को लेके कैसे आप उसको मैनेज करें? 21 लाख लोग
सीधे सीधे केंद्र सरकार की ट्रेन के द्वारा आए हैं। 4,500 से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर खोला है। प्रवासी बिहारियों के लिए सरकार ने उनके खातों में राशि 18 लाख लोगों के खाते में राशि पहुंचाई है। सबके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। हर परिवार को प्रति व्यक्ति 5,300 रुपये के करीब की विभिन्न प्रकार की सहायताएँ गई हैं और आज उसमें से 30-40% लोग वापस अपने काम पर गए भी हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई विषय यहाँ पर है। पहले उद्योग धंधे हुआ करते थे, जैसे बक्सर एरिया में था मैं, तो वहाँ पे राइस मिल थी, शुगर मिल थी, वो धीरे धीरे करके बंद हो गई। वो क्या उनको आगे कोई प्लान है आपका ऐसा बीजेपी का जब सत्ता में आएगी? आप जब पहले का अर्थ है तो 90 के दशक में हुआ करता था। उसके बाद तो बिहार में लालू जी के समय में अपहरण उद्योग सबसे बड़ा उद्योग हो गया था। ये जितना भी डालमिया नगर से लेकर जितनी भी चीनी मिल वगैरह थी, ये सब उस समय की थी। 15 साल के दौर में बिहार ने एक बर्बादी का रास्ता देखा है और मेरा ये मानना है कि बिहार में जाति और वर्ग संघर्ष को फैलाने में उग्र वामपंथ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज वही उग्र वामपंथी लोग, माले जैसे लोग, मार्क्सवादी लेनिनिस्ट पार्टी जैसे लोग आज कांग्रेस और लालू जी के गठजोड़ में है। तो जनता को तो चुनाव करना होगा कि किसको चुने, जिन्होंने इसको स्टॉल किया उसको या जिन्होंने अब सारे बंधनों को तोड़कर विकास को पटड़ी पे दौड़ाया। और निश्चित रूप से वो एनडीए के साथ है। सर, इस बार जो एक पैटर्न दिख रहा है कि जो सारी पार्टियां हैं विकास और ये शिक्षा, इस तरह के मुद्दों पे बात करी, जाति धर्म थोड़ा सा कम उसको किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देश को बहुत बड़ी देन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गवर्नेंस की राजनीति करी है और गवर्नेंस की राजनीति की देन है कि लोग आज विकास की राजनीति करने लगे हैं। बिहार में सर बाढ़ भी बहुत बड़ी समस्या है। अभी भी कई जगहों पे पानी भरा है, गेहूं का वो बुआई कर पाएंगे बाद में। तो बाढ़ को का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है? सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास किए जाते हैं। बिहार की जो भौगोलिक संरचना है कि ये हिमालय की तलहटी में बसा हुआ प्रदेश है और जब मानसून आता है तो ऊपर हिमालय क्षेत्र से आने वाले पानी का प्रवाह जो है वो बिहार में होता है। बिहार में पहले से भी बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन विशेष रूप से मानसूनी समय में ये दिक्कतें आती हैं। उसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों के भी कई समाधान हैं। नेपाल के साथ भी पानी को लेकर कई तरह की संधि और विषय हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी आंतरिक दृष्टि से भारत के संबंध की बात है, सरकार हमेशा बाढ़ राहत को विषयों को लेकर तत्परता से जुटी है। और बाढ़ के कारण बिहार का जो एक बड़ा क्षेत्र, कोसी का क्षेत्र कट जाता था, उसको अब रेल और पुल के माध्यम से भी जोड़ा गया है ताकि लोगों का प्रवाह और संपर्क सातत्यपूर्ण तरीके से 12 महीने बना रहे। जी सर, ये कल शहनवाज साहब ने बोला कि वोट कटवा की बात हुई कि लोग वोट काटेंगे, तो कौन वोट किसकी काट रहा है? अभी तो हमारी 3/4 बहुमत से सरकार आ रही है। क्या आप बीजेपी ने तैयारी कर ली है कि इस तरह की कोई वोट कटवा जैसी बात ना हो? अब हमारा बहुमत है, लोगों को ध्यान में आ गया है। जो बाकी अलग अलग दल हैं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उन पर क्या टिप्पणी करें जब हमारी उनसे लड़ाई ही नहीं है। हमारी सीधी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल के अपवित्र गठबंधन के साथ है, जो माले के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस भी उसका हिस्सा है और इसलिए जो लड़ाई है ये भारत को विकास, शांति और लोकतंत्र के साथ आगे बढ़ाना बनाम टुकड़े टुकड़े गैंग की लड़ाई है। सर, एक चीज़ और आ रही है, जैसे आपने अभी माले का नाम लिया कि इसके साथ एक आरजेडी के जो तेजस्वी यादव एक मुखौटा हैं और माले जो है इस पे हावी हो रहा है। बिहार की एक जो पृष्ठभूमि है उसमें फिर से वामपंथ जो है उस पे हावी होता दिख रहा है। नहीं, इस बार जनता उनको हरा देगी। उन्होंने कमज़ोर नेतृत्व के पीछे अपने आप को लगाया, क्योंकि उनकी तो मंशा है कि वो नेतृत्व विहीन है तो वहाँ पर जाकर कब्जा कर लो। लेकिन उनकी इस कोशिश को उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया है आरजेडी में जाके, लेकिन बिहार पे वो नहीं कर पाएंगे। जी, आखिरी सवाल ये है सर कि प्रधानमंत्री की रैलियां शुरू होने वाली हैं, खास करके युवाओं पे बहुत फोकस है यहाँ पे, रोज़गार और जो सारी चीज़ें लेके। क्या प्रधानमंत्री की जो रैलियां शुरू होंगी उससे एक मोदी लहर फिर से बिहार में दौड़ेगी? निश्चित रूप से, और वो तो है ही। लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व को, उनके विश्वास को, उनके संकल्प को, उनकी दृढ़ता को, उनको देश के प्रति जो सेवा करने का भाव है वो लोगों के मन में बसा हुआ है। और मोदी जी का नेतृत्व तो सब लोगों के लिए जहाँ भी वो जाते हैं उत्साह और प्रेरणा देता है।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।